MashaAllah. That's great. Okay. Okay, great. चले. That's very good. स्क्रीन I'm sure कि आपके साथ शेयर हो चुकी है. आज हम जो हैं वो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बारे में जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ साथ हम जो हैं वो इस टॉपिक में हम मुख्तलिफ अंबिया कराम के बारे में पढ़ेंगे. इसके साथ हम डिस्कस करेंगे अरब के बारे में, अरब कब्ल इस्लाम क्या था, और फिर जो है वो हम प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के बारे में तमाम की तमाम चीज़ों जो है उन्हें देखने की कोशिश करेंगे. सो जी स्क्रीन शॉट टाइम से ले लिया कीजिए, ताकि किसी को बाद में कोई चीज़ मिस हो जाती है तो उन्हें आसानी से देखने में आसानी. अच्छा जी, सो जी हम कल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने बताया था कि हज़रत इब्राहीम जो हैं उनका सूरह बकरा में जो ज़िक्र है वो 15 दफ़ा आया है. मज़ीद ये भी मैंने बताया था कि जब उनकी वफ़ात होती है तो वफ़ात के वक़्त जो है हज़रत इब्राहीम की जो उम्र है वो 175 ईयर्स थी. अब हम यहाँ से आगे चलते हैं. हज़रत इब्राहीम का जो इंतकाल है जिस जगह में होता है उसे हम जेरवन कहता है. मैं इसे भी आपके सामने टाइप भी कर देता हूँ. सो जे जेरवन इसे कहते हैं. इसे जो है वो जेरबन जो है वो कहते हैं. सो जेरबन, ये जेरबन जो है वो इस जगह का नाम है. ये हमारे पास पहले एमसीक्यूज है. 175 ईयर्स, 175 ईयर्स. अच्छा, ये हमारे पास जो जेरबन है, या ये जो पॉइंट है जब रॉन है, जेरबन है, ये जो है वो बेसिकली बैतुल मुकद्दस के अंदर जो है वो वाक़या है. बैतुल मुकद्दस का ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है. ये हमारे पास यहाँ पे हम जो है वो हज़रत इब्राहीम के बारे में डिस्कशन को क्लोज़ कर पाएँगे. नेक्स्ट जो है हम ऐड करेंगे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को. हज़रत इस्माईल का एक टाइटल है जिसके नाम से वो जाने जाते हैं. ज़बीउल्लाह तो है ही है, इसके अलावा उनका जो लक़ब था उन्हें अबूल अरब के नाम से जाना जाता है. सो अबूल अरब के नाम से जिनको जाना जाता है वो हज़रत इस्माईल हैं. क्या है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अबूल अरब के नाम से जाना जाता है. यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, ये वही अरब है जिसका पहला नाम जो है वो मक्का हुआ करता था, और बाद में इसमें जो है वो इसका नाम तब्दील करके मक्का जो है वो रखा गया था. आई एम श्योर वॉइस डिस्टॉर्शन होनी तो नहीं चाहिए. अगर हो रही है तो ये नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ हमारे तो बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो पैरामीटर्स हैं सारे के सारे. मुमकिन है कि आपकी तरफ इंडिविजुअली इश्यू हो. क्या सबके साथ ऐसा इश्यू है? सबके पास डिस्टॉर्ट हो रही है? डिस्टॉर्शन है, अभी भी है? अच्छा, ठीक है. इट्स फाइन, थैंक यू जी. अच्छा जी, सफ़ा और मरवा नामी जो 2 पहाड़ियाँ हैं, उनके दरमियान पानी की तलाश के लिए जिन्होंने चक्कर लगाए थे, उन्हें हज़रत हाजरा के नाम से जाना जाता है, और हम सभी जो हैं वो हज़रत हाजरा के इन चक्रों को याद रखते हैं, और हम भी आप देखते हैं कि जब भी हाँ, ठीक कह रहे हैं. जब भी जो है वो मक्का में जाते हैं, आप जो हैं वो हज उम्रा करते हैं, तो तवाफ़ जो है वो आपके लिए लाज़िम होता है. तो हज़रत हाज़रा ने चक्कर लगाए थे. यहाँ पे एक आसान सा क्वेश्चन है कि ज़मज़म जो है वो उसका मतलब रुकना होता है, लेकिन जो कि पहले क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको जो है वो ये भी याद रखना है, आसान है. ज़मज़म का मतलब रुक जाना होता है. ओके जी. हज़रत इस्माइल जो हैं, हज़रत इस्माइल को मुसलमान कौम का जो है वो पैगंबर करार दिया गया था. तो अगर अ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हज़रत इस्माइल जो हैं वो किस कौम के पैगंबर करार दिए गए हैं, तो वो मुस्लिम्स के पैगंबर जो हैं वो उन्हें करार दिया गया था. आप ये बात तो जानते हैं कि हज़रत इस्माइल की आमद से पहले जो मक्का है, तब उसका नाम बक्का होता था, बिल्कुल गैर आबाद था. यहाँ पे पानी का नामो-निशान नहीं था. हज़रत इस्माइल ने जो है वो सारी की सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया. यहाँ पे ये भी बताने की ज़रूरत है कि खाना काबा की जब दोबारा तमीर होती है, तो हज़रत इस्माइल को वो मुक़द्दस पत्थर जो है, हजर अस्वद जो है, वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो देते हैं जन्नत से लाके.
हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो मुकद्दस पत्थर देते हैं, ये आप याद रखेंगे। हजरत इस्माइल जो है खाना काबा के करीब ही जो है वो वाकया जो जगह थे जहाँ पे पहले ये जो है वो स्टे करते थे, आर्जी तौर पर इन्होंने अपने आप को मुस्तकिल तौर पर वहीं पे खाना काबा के करीब आबाद कर लिया। और एक कबीला जिसको कुरैश कहते हैं, इनका ताल्लुक उस कबीले से था। कुरैश कबीला हजरत इस्माइल की नस्ल से है। सो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जब नस्ल आगे बढ़ती है तो इनके कबीले का नाम कुरैश का कबीला है। हजरत इस्माइल के 12 बेटे थे, 12 सन्स जो है वो इनके थे, इनके 12 बेटे हैं। और हजरत इस्माइल का एक और टाइटल भी मैंने आपसे अर्ज किया था, वो है जबीउल्लाह। जबीउल्लाह भी हजरत इस्माइल का टाइटल है। अब जो है डिटेल्स ऐड करते हैं हजरत इसहाक के बारे में। मुझे बता सकते हैं हजरत इसहाक के फादर का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ हजरत इसहाक? हजरत इसहाक के फादर का क्या नाम है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है, इनकी मदर का क्या नाम है? इनकी मदर का क्या नाम है? मदर क्या है? हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ओके जी। सो फादर इनके जो हैं वो हमारे पास हजरत इब्राहिम का नाम है। मस्जिदुल अक्सा जो है, मस्जिदुल अक्सा के गिर्द चार दीवारी थी मस्जिदुल अक्सा के, वो हजरत इसहाक ने की थी। हजरत इसहाक जो हैं उन्होंने मस्जिद अक्सा के गिर्द चार दीवारी जो है वो की थी। याद रखिएगा, इसको भूलेंगे नहीं। हजरत इसहाक जो हैं वो यहूदियों के पैगंबर थे, जूस जो हैं वो उनके पैगंबर थे। हजरत इसहाक की जो बीवी थी उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। उनका नाम रबका था। रबका जो है वो हजरत इसहाक की वाइफ थी, ये उनका नाम है। हजरत इसहाक जो है इनकी आई साइट जो है वो काफी वीक होती चली जा रही थी। और उसकी सिंपल सी रीजन थी एजिंग, ये एज में बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती चली जा रही थी, इनकी आई साइट भी कम होती चले जा रही थी। हजरत इसहाक जो है 60 साल की उम्र में, 60 ईयर्स में, जब ये 60 साल की उम्र में थे, हजरत इसहाक को अल्लाह ताला के साथ में ट्विन बेबीज यानी कि जुड़वा बच्चे भी जो हैं वो अता किए थे। हजरत इसहाक भी अपने वालिद मोहतरम के साथ ही जो है जबरोन में दफन है। ये वही मुकाम है जिसे हमने जीरबन भी कहा था, जबरोन भी है, दोनों तरह से प्रोनाउंसिएट किया जाता है। जीरबन, जबरोन, इसकी ये प्रोनाउंसिएशन है। सो यहाँ पे इनकी तदफीन हुई। अब यहाँ पे हम हजरत इसहाक पे रुकेंगे और अब हम हजरत यकूब की बात करेंगे। मुझे बताइएगा 17 के 17 पॉइंट्स किसको याद हो चुके हैं? जिन्हें याद हो चुके हैं दे आर रिक्वेस्टेड टू राइट डन इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में डन लिखिएगा ताकि मुझे पता चले। हसन ग्रेट, अली ग्रेट। आसान है, याद होना भी चाहिए। कोशिश करेंगे जब इस क्लास को आप अटेंड कर लें तो ये डिटेल्स जो हैं ये कभी नहीं भूलें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में अब हम बात करेंगे। हजरत याकूब फलस्तीन के अंदर पैदा होते हैं। फलस्तीन में हजरत याकूब पैदा होते हैं। हजरत याकूब की जुड़वा भाई हजरत ऐस रजी अल्लाह तआला अन्हा थे। हजरत ऐस रजी अल्लाह तआला, उर्दू में लिखना चाहेंगे आइन होगा, ये होगा और सवात होगा, ठीक है। ऐस रजी अल्लाह तआला अन्हा थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ कि हजरत याकूब फलस्तीन में पैदा हुए। इनके जुड़वा जो भाई हैं उनका नाम ऐस रजी अल्लाह तआला अन्हा है। हजरत याकूब ने राहील से शादी की, जो राहील खातून का नाम है यहाँ पे, राहील जो है वो उनसे उनकी शादी हुई। हजरत याकूब जो है अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से 40 साल के बाद मिलते हैं, 40 ईयर्स के बाद जो है वो उनसे मिलते हैं। हजरत याकूब से एक मोजज़ा एसोसिएट किया जाता है, एक मिरेकल इनसे एसोसिएट है, और ये है ये माउंटेन्स को, पहाड़ों को जो है वो तोड़ दिया करते थे, उनको ब्रेक किया करते थे, ठीक है। और हजरत याकूब ही वो हमारे पास जो है वो नबी हैं कि जिनका टाइटल जो है वो बनी इसराइल है। तो बनी इसराइल का जो टाइटल है वो हमारे पास हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का है। अगर आप कहीं पे ये नाम देखते हैं जैकब, JACOB, जैकब, जैकब भी हजरत याकूब को कहा जाता है। जबकि जोसेफ जो है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जोसेफ जो है वो यूसुफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो जी हमारे पास ये पॉइंट्स थे। अब इनके बाद हम हजरत यूसुफ पे चलेंगे, उन पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 40 इयर्स के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है, ठीक है, 40 इयर्स के बाद अपने वालिद मोहतरम हजरत याकूब से, आफ्टर 40 इयर्स। शुड वी प्रोसीड फर्दर? हम आगे बढ़ते हैं जी यहाँ से। अगर किसी ने स्क्रीन शॉट ले लिया है तो वो बाकियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, वरना एंड पे रिमाइंड करवाइएगा। हजरत यूसुफ जिनका पोस्ट बहुत मशहूर है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं मिस्र के अंदर थे, मिस्र में क़याम पजीर थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बतौर गुलाम जो है वो मिस्र में फरोख्त किया गया था बेसिकली, और इनको जो है ब्लाइंड वेल के अंदर जो है वो फेंका गया था, अंधे कुएं के अंदर। ऐसा नहीं था कुएं की आंखें नहीं थी, वो चलता नहीं था, वो उस तरफ जाता नहीं था। हजरत यूसुफ जो है वो बादशाह बने थे। इनके टेन्योर में एक इलाका था जहाँ पे कहत हुआ था, फैमिन आया था। वो फ़लस्तीन का इलाका था जहाँ पे कहत का शिकार हुआ था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो है जो कुएं के अंदर इनका स्टे था, वो 3 दिन का इनका स्टे था कुएं के अंदर। इन्होंने 3 डेज जो है वो स्टे किया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या है, मदर का नेम क्या है? कॉमन सेंस क्वेश्चन, बताइए जरा। व्हाट इज द नेम ऑफ द मदर ऑफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम? Oh, very good, Hassan. You deserve appreciation. Yes, Rahil is the name. Okay, राहील जी इनकी वालिदा का नाम है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खानदान का नाम क्या था जी? इनके खानदान का क्या नाम था? क्या था जी इनके खानदान को कहा क्या जाता था? क्या था जी इनके खानदान का नाम क्या था? जो इनके वालिद का लक़ब था वही इनके खानदान का नाम था। ओ यस, ग्रेट। बनी इसराइल, बनी इसराइल, ग्रेट। हामिद सारिस ने लिखा सबसे पहला, ग्रेट। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न तो मशहूर है। यहाँ पे ब्यूटी ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के नबी थे। हजरत यूसुफ जो है इनकी 4 नस्लों तक जो है वो 4 जनरेशन तक जो है वो नबूवत का सिलसिला जो है, पैगंबरों का सिलसिला जो है, पैगामात का सिलसिला जो है वो चलता रहा था, नबूवत का सिलसिला चलता रहा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपने हुस्न के लिए मशहूर थे, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसके अलावा जो हैं वो अपने वालिदैन से, भाइयों से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। सो जी, यहाँ पे हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जो क्वेश्चंस पिछले पेपर्स में आ चुके हैं, वो यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास हमारी डिस्कशन में मल्टीपल जो हैं वो अंबिया के नाम आएँगे और उनके बारे में क्वेश्चंस की मैक्सिमम रेशियो 4 टू 5 होगी। ठीक है, 4 to 5 इनके बारे में मैक्सिमम रेशो होगी, क्योंकि हमने सारे के सारे वो क्वेश्चंस में से गुजर रहे हैं जो कि पहले आ चुके हैं। सो इन तमाम को जो है वो अब आपने एक्सपेक्टेशंस ये रखनी है कि ज्यादा ऐड होते चले जाएंगे, लेकिन सिर्फ जो है वो 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन होंगे उन्हीं के मुतालिक जो है। नेक्स्ट हमारे पास हजरत शुएब रजी अल्लाह तआला अन्हु आ जाते हैं। मुझे बताइएगा हजरत शुएब जो है वो इनके फादर का क्या नाम था? हजरत शुएब जो है मैंने बताया था हजरत शुएब। अच्छा, ये नहीं आया हुआ अभी। जी क्या नाम था जी हजरत शुएब के वालिद का जो है वो? हम्म, मैंने ये बताया था आपको कुछ इस बारे में, शायद कल जो है वो आपने नोट किया होगा तमाम डिटेल्स जो है वो। हजरत इब्राहिम की जब मैंने कहा था कि तीसरी बीवी जो है हजरत कतूरा की नस्ल से जो है नबूवत हजरत शुएब को अता की जाती है, ठीक है, तो इनके फादर का नाम हजरत इब्राहिम हुआ, ठीक है। हजरत इब्राहिम की 3 बीवियां मैंने बताई थी ना, तो मुझे बताइएगा तीनों के नाम क्या थे? कल ही बात हुई थी हमारी। अच्छा, हज़रत इब्राहीम जो हैं अब देखिए यहाँ से हज़रत हाजरा जो हैं, हज़रत सारा जो हैं और हज़रत कतूरा जो हैं, अब यहाँ से जो है वो सबसे नबूवत चलती है, ठीक है? एक से यहूदियों में, एक से इसराइल जो हैं और
वहां से जो है वो हमारे पास फिर मुसलमान जो है वो आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं। तो फिर जो है वो अब हजरत शुएब आ जाते हैं। हजरत शुएब जो है इनका लक़ब खतीबुल अंबिया है। खतीबुल अंबिया है। खतीबुल अंबिया जो है, खतीबुल अंबिया है। हजरत शुएब जो है इनकी जो डेथ होती है वो यशबाम के मुकाम पे होती है, और वहीं पे ये दफन है। यशबाम, यशबाम एक जगह का नाम है। हजरत शुएब की उम्मत ये वही उम्मत थी जो कि मेजरमेंट्स के अंदर जो है वो लेन देन में जो है वो कमी करती थी, जो कि कम तोला करती थी। ठीक है। हजरत शुएब के बारे में सिर्फ ये पता है कि इनकी वालिदा का नाम हजरत कतूरा है, वालिद साहब का नाम हजरत इब्राहिम है। नेक्स्ट हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को हम जो है वो ऐड करेंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में पहला क्वेश्चन। हजरत आदम के बाद हजरत दाऊद को नायब, वॉइस यानी खलीफतुल अर्ज बना के भेजा गया। खलीफतुल अर्ज जो है वो इन्हें बना के भेजा गया। हजरत दाऊद वही थे जिनकी वॉइस जो है वो बहुत प्यारी थी, मेलोडियस वॉइस थी इनकी। जब पढ़ा करते थे, गाया करते थे, बहुत अच्छा थे। बहुत अच्छा जो है वो इनकी आवाज आवाज थी। हजरत दाऊद जो है इनकी रहायश जो है वो बैतुल लहम में थी। ये बैतुल लहम जो है वो फिलहाल याद रख लीजिएगा। बैतुल लहम जो है वो बैतुल मुकद्दस में वाक़या है। बैतुल मुकद्दस में वाक़या है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में जालूत जो है वो फलस्तीनी फौज का कमांडर था। नाम याद रखिएगा, जालूत जो है ये किस फौज का कमांडर था? फलस्तीन की जो है वो, फलस्तीन आर्मी जो है वो उसका कमांडर था। हजरत दाऊद के दौर में जलूत की फौज जो है बनी इसराइल से लड़ा करती थी। तो बनी इसराइल वर्सेस जलूत जो है, ये एक जंग जो है वो चला करते थे। हजरत दाऊद ही वो थे जिन्होंने जलूत को जो है वो मौत के घाट उतार दिया था, जिन्होंने इसको कत्ल कर दिया था। हजरत दाऊद जो है ये खुद तालूत की जो है वो फौज के सिपह सलार थे। ठीक है। तालूत की जो फौज है उसके सिपह सलार थे हजरत दाऊद, और इन्होंने जालूत जो है, जालूत फलस्तीनी फौज का कमांडर था, उसको क्या किया था? उसको कत्ल कर दिया था। और हजरत दाऊद जो है वो बैतुल मुकद्दस के अंदर दफन है। हजरत दाऊद बैतुल मुकद्दस में दफन है। हजरत दाऊद का असल नाम जो है वो अब्बार था, ABBAR। इनका असल नाम जो है वो अब्बार था। हजरत दाऊद पे नाजिल होने वाली किताब का क्या नाम है, ये आप मुझे बताएंगे? आसान क्वेश्चन। हजरत दाऊद पे नाजिल होने वाली किताब का क्या नाम है? जबूर, अंजील, कुरान पाक या तुरात? हम नसहरी। जबूर जो है वो इन पे सबसे पहले, हाँ, इन पे जो किताब नाजिल होती है वो जबूर है। अच्छा जी। हजरत दाऊद के सबसे छोटे बेटे का नाम जो है वो, सबसे छोटे बेटे का नाम हजरत सुलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हा है। हजरत सुलेमान के बारे में जो है वो डिटेल्स आपको पता होंगी। हजरत सुलेमान का एक मोजज़ा हुआ करता था। वो क्या मोजज़ा था? किसी को याद है उनका क्या मोजज़ा था हजरत सुलेमान का? हजरत सुलेमान जो है उनका एक मोजज़ा था। तो इनके सबसे छोटे बेटे जो थे वो हजरत सुलेमान है। अबार इनका असल नाम था। हजरत दाऊद का ना असल नाम अब्बार था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्बार था। हजरत सुलेमान जो है, हजरत सुलेमान के बारे में पता है क्या मौजज़ा होता था? ये किन की आवाजें सुन लिया करते थे, किनसे बातें कर लिया करते थे? तख्ते सुलेमानी है। ये पता है ये आवाज बातें कर लेते थे, सुन लेते थे एनिमल्स के साथ जो है। बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन हम वंस अगेन वी विल स्ट्रिक्टली रिमेन रेलेवेंट टू द टॉपिक। हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे क्योंकि इतने क्वेश्चंस फ्रीक्वेंस में हैं कि हम अननेसेसरी डिटेल्स की तरफ जा नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। हजरत सुलेमान जो है उनकी बीवी का नाम मलिका सबा था। ठीक है। सो मलिका सबा जो है वो इनकी बीवी का नाम है।
मलका सबा का असल नाम बल्कीस था। बल्कीस मलका सबा का असल नाम था। ये बेसिकली सबा जो है वो ये वो वाला है सीन वाला, जैसे सेब आप लिखते हो ना सबा, सीन बे अलिफ वाला, ये स्वात वाला नहीं है। सबा ये जगह का नाम है बेसिकली, एक प्लेस का नाम है सबा, इसलिए इन्हें मलका सबा कहते हैं। ये बेसिकली सिटी है यमन के अंदर जो है वो, तो यमन में ये सिटी है सबा। ये वो वाला सबा है, ये वो वाली सबा नहीं है जो पाकिस्तान में मैसेज का किया करती थी कि किसी जमाने में बड़ा एक नाम मशहूर था कि मुझे लोड भेज दे। वॉइस को आई एम श्योर दे रिमेम्बर दिस नेम ऑन द लाइटर नोट, if I'm not wrong. Once upon a time, when the messages were the order of the day, the messages सभी किया करते थे. So Sabah was very, notorious. जो है वो बड़ा एक जोक बना करते थे, मीम्स बना करते थे. खैर, हमारे पास जो है हुदहुद जो है वो एक ऐसे परिंदे का नाम है। Cannot hear you, मुझे सुन नहीं सकते हैं। अच्छा, किसको मेरी आवाज जा रही है? ये है समरा गिलानी। ओके, अच्छा समरा, आपको मेरी आवाज नहीं जा रही? क्लियर है। जैन, अच्छा अब आ रही है, ग्रेट। शायद फिर मैं तब खामोश हो गया हूँ। अच्छा जी, हुदहुद जो है वो एक ऐसा परिंदा है जिसने आके हजरत सुलेमान को यमन की अजीम शान सल्तनत के बारे में बताया था, अजीम शान सल्तनत के बारे में। यहाँ पे मैं कुछ देर के लिए रुकूंगा, आपको मैं बताना चाहूंगा। या 7:52 है, मैं आपके 3 मिनट लूंगा कुछ ऐसी डिटेल्स बताने में जो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, वो सब के सब अच्छी जॉब जो है वो उस पर जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर एक ही प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि वो काम नहीं करते हैं, वो मेहनत नहीं करते हैं। उनके साथ टेस्ट सेशन शेयर किए जाते हैं, वो टेस्ट नहीं देते हैं, वो नोट्स को प्रिपेयर नहीं करते हैं। उन्हें मेहनत नहीं करनी है, लेकिन उन्हें जॉब अच्छी चाहिए होती है। कमीशन में बैक टू बैक मुझे 6 टाइम मेरी एलोकेशन हुई, ठीक है। 2-3 दफा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से और फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से। मैं एक चीज आपको जरूर रिकमेंड करूंगा अपने तजर्बे से, जो थोड़ा सा मैंने सीखा और जो मैं आपको सिखा सकूं। देखिए, एक चीज तो तय है, बैक टू बैक अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सिलेक्शंस एलोकेशंस या आसान हो जाए, जो चीजें जो मटेरियल आपके साथ शेयर किया जाता है, बिलीव मी, आपको उसको प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, ऐसा कोई मुमकिन नहीं है, एमओसीसी समेत ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है दुनिया में जिसका सिर्फ आप पार्ट बन जाएं और पार्ट बन के आप समझते हैं कि यू आर गोइंग टू मेक थ्रू दिस प्रोसेस इजीली। यू विल हैव टू वर्क हार्ड। हम लोग जो हैं वो थक भी जाते हैं, हम लोग इंसान भी हैं, लेकिन एक चीज जो है वो जरूर सोचिएगा कि जब आप लोग थक जाते हो, जब आप लोग बोर हो जाते हो, जब आप लोग नहीं पढ़ते हो, तब भी जो है वो कुछ लोग मेहनत कर रहे होते हैं, तब भी कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं। और बाद में दुनिया जो है वो सिर्फ कामयाब लोगों की चमक दमक देखती है। फेलियर का मेडल जो है वो आपको सभी पहना देंगे, लेकिन तालियां बजाने वाले हाथ बहुत कम होते हैं। तो यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर वन थिंग इन योर माइंड, एंड दैट इज कि आपने मेहनत करनी है। और ऐसा होता नहीं है। अल्लाह की दुनिया में ना एक असूल है, जो गॉड है हमारे, अगर कोई क्रिश्चियन है उनके अपने जो डाइटी पे जो बिलीव है, बीइंग अ मुस्लिम, आई बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह। सो अल्लाह ताला की ना दुनिया में ये असूल है कि वो किसी की मेहनत को, वो बड़ा इंसाफ पसंद है। वो किसी की मेहनत को ना तो रायगा जानने देता है, उसकी नजर में एक पीएम जो है वो भी बराबर है, उसकी नजर में अगर कोई किसी लैंडलॉर्ड का बेटा है वो भी बराबर है। अल्लाह ताला की जात ने इन दोनों को जो है वो अकल इक्वल देंगे, सब चीजें इक्वल देंगे, और ये टाइम जो बेहतर कंज्यूम करेगा ये जात उसको नवाज देगी, तो क्या ये उसको अता कर देगी। अब हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग मेहनत उस लेवल की नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं शॉर्टकट्स को ढूंढना। सो प्लीज स्टॉप रिलाइंग इन द शॉर्टकट्स। मेहनत जो है वो उस पर भरोसा करें। अपने बाजू में देखिए कितना दम है। यू विल हैव टू स्पेंड योर लाइफ, और ऐसा नहीं आपको साल साल मेहनत करनी है। यकीन कीजिए, अगर आप जो है वो सिर्फ ढंग के या तवज्जो से दिए हुए 4 महीने जो है वो दे लेते हो ना, यू विल बी एबल टू मेक थ्रू ऑल द एग्जाम्स। सीएसएस पीएमएस के जीके से लेके एफआईए के 1 पेपर जो है वो सबका सिलेबस तकरीबन सेम रहता है। ठीक है, यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर। आपको क्लासेस को इस तरह से अटेंड करना है जैसे रिलीजियसली अटेंड करते हो। You will have to make your own notes.
آج میں ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھ رہا تھا آپ کی، مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ بہت سے لوگوں نے اچھے نمبر دیے، لیکن مجھے یہ بھی دیکھ کے حیرت ہوئی کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ ہی نہیں دیا. تو بلیو می، آپ کا ٹیسٹ دینے یا نہ دینے سے ہمیں ایک دکھ ضرور ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں دیا، بٹ 50 مارکس کا ایک ٹیسٹ دینے سے ہم ایک ایسے پروسیس میں سے گزر جاتے ہیں کہ ہمیں کم از کم پتہ چل جاتا ہے کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ. اوکے، سو اس چیز کو ضرور یاد رکھا کریں. رینڈم کوشچنس تو ہر جگہ موجود ہوں گے، ان کو ایک جگہ پہ لے کے آنا، ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا کہ حضرت شعیب کے بارے میں یہ والے کوشچن تھے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے آپ کے لیے آسان تو کر دی، بٹ یہ آسان اس طرح سے ہو سکی یو آر گوئنگ ٹو ریٹین اٹ. اور اگر یہ اتنی آسان طریقے سے بتانے سے بھی ریٹین نہیں ہو پاتی ہیں ہمارے ایکچوئل پیپر میں، تو اٹ مینس کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وی آر ناٹ ڈوئنگ جسٹس ود اس. ٹھیک ہے، ہم لوگ اپنے ساتھ جو ہے وہ جسٹس نہیں کر رہے ہیں. مائنڈ کو جو آپ کام بتائیں گے نا کہ یہ مشکل ہے، اس کے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا. اگر آج آپ اپنے دماغ کو ایک ٹارگیٹ دیتے ہو، مثال کے طور پر اگر آپ نے سوچا کہ مجھے صبح اٹھ کے لاہور جانا ہے اور آپ کا انٹرویو ہے صبح 7 بجے، اب مائنڈ آپ کو ملٹیپل آپشن دے گا. اچھا الارم لگا لو کہیں لیٹ نہ ہو جاؤ، اچھا امی کو بھی کہہ دو یا وائف کو کہہ دو یا سسٹر کو کہہ دو کہ وہ آپ کو ٹائم سے جگا دے گی. ٹھیک ہے، مائنڈ ملٹیپل آپشن دیتا چلا جاتا ہے. یہ ہمارے دماغ کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے ایک پرابلم رکھو، وہ آپ کو کئی حل بتا دے گا. ٹھیک ہے، بھوکے بیٹھے ہوئے وہ بتا دے گا کہ آن لائن آپشن یہ ہے، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، ایک لمبی فہرست دے دے گا. لیکن جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں، فرق کتنا ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی جو ہے وہ ریلائی کرتے ہیں ان پوائنٹس پہ کہ نہیں 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 یہ مجھ سے نہیں ہوگا. سو بلیو ان یور ایبلٹیز، اپنے اوپر بھروسہ رکھیے اور اپنے اوپر اس امید کے ساتھ بھروسہ رکھیں کہ یو آر گوئنگ ٹو میک تھرو دس. آپ اس تمام کو کر سکتے ہو اور آپ کرو گے. اور جب آپ کرنے کا سوچ لیتے ہو، ٹھان لیتے ہو، سم ویئر کوئلو نے لکھا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو سارے کے سارے ایلیمنٹس کو اکٹھا کر دیتی ہے، وہ کنسپائر کرتے ہیں، مل جاتے ہیں آپ کی کامیابی کے لیے، اور وہ کامیابی آپ کو مل جاتی ہے. سو آپ کے ٹیسٹ سیشنز دیکھنے سے مجھے یاد آ گیا کہ آپ کو یہ بھی چیزیں میں بتا دوں. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، ہم حدود کی بات کر رہے تھے. حدود پرندہ وہ پرندہ تھا جس نے حضرت سلیمان کو یمن کی عظیم الشان مملکت کے بارے میں بتایا. در حقیقت ملکہ سبا جو تھی، ان کا جو ان کی کنٹری تھی یمن جو ہے وہ، وہاں پہ لوگ جو ہے وہ سورج کی، سن کی اور چاند کی جو ہے وہ پوجا کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ہدایت کا جو ہے وہ کام لینا تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ ملکہ سبا جو ہے اس کو پیغام بھیجا جاتا ہے. اب یمن کی ملکہ نے ونس آف گاڈ یعنی کہ اللہ کا ایک اکلوتا، یہ جو اللہ پہ یقین رکھنے والا، ونس آف گاڈ، توحید کا مذہب جو تھا، اس کو جو ہے وہ قبول کر اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے حضرت سلیمان کو ایک معجزہ عطا کیا تھا، اور وہ معجزہ جانتے ہیں کیا وہ تھا؟ کہ جب وہ جو ہے وہ اینیملز کی، جانوروں کی بولیاں جو ہیں وہ سمجھ سکتے تھے. نہ صرف جانوروں کی بولیاں جو ہے وہ سمجھ سکتے تھے بلکہ جنات پر بھی قابو پا سکتے تھے. یہی وجہ ہے کہ مسجد الاقصیٰ کی تعمیر ہوتی ہے تو جتنے بھی جائنٹس تھے، جتنے بھی جینیز تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کام میں لگے ہوئے تھے. بیت المقدس کی تعمیر کے دوران جنات نے حضرت سلیمان کے ماتحت کام کیا تھا، اور وہ پہلے پیغمبر ہیں، پہلے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں کہ جن کے ماتحت میں جنات بھی تھے. بیت المقدس کی تعمیر جو ہے حضرت سلیمان کے دور میں مکمل ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹیلز تھی حضرت سلیمان کے بارے میں. حضرت سلیمان کے بارے میں ہم موو آن کریں گے، موو آن کرتے ہیں، اور اب جو ہے وہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کے بارے میں ڈیٹیلز جو ہے وہ ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک سمپل سا کویسچن جو کہ آپ سے تقریباً جو ہے وہ ہر پیپر میں پوچھا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا لقب کیا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ یہ بتائیے گا. کلیم اللہ سب سے پہلے جو ہے وہ کنہوں نے لکھا؟ اوکے اوکے. اچھا ایک کوشچن بھی ہے ہمارے پاس. سر بیت المقدس میں کل کتنے انبیاء کرام جو ہیں وہ دفن ہیں؟ اچھا یار، مختلف ہیں. کچھ ایسے انبیاء کرام ہیں
जिनका जिक्र तौरात में मिलता है नहीं, कुछ का ज़बूर में, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, ईव है, हाबील काबील हैं, ये भी सारे के सारे वहाँ पे। एग्ज़ैक्ट तो तादाद मुझे नहीं पता, लेकिन चारों की चारों जो हैं, हमारे पास इस्लामिक बुक्स हैं, जो मुसलमान हैं उनकी भी किताब के अंदर जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। कहाँ कहीं पे रेफ़रेंस जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 70 के करीब हमें मिलता है कि 70 के करीब जो है वो हैं। लेकिन ये तादाद जो है वो मुझे अभी तक श्योर नहीं है, ठीक है? मेरे पास नहीं है और ना ही मेरी नज़र से ये रीसेंट क्वेश्चन गुज़रा है। बट जो जितने भी प्रोफिट्स जो हैं वो वहाँ पे हैं, वो सारे के सारे जो हैं, ये वो हैं जो कि चारों की चारों किताबों में में उनका ज़िक्र है और वो वहाँ पे दफ़न है। अच्छा जी, अब यहाँ से हज़रत मूसा की पैदाइश जो है वो होती है, तो उस वक़्त एक बादशाह था बड़ा मशहूर जो है, वो कि ये उसका टाइटल था, लेकिन बड़ा फ़ेमस था। क्या नाम था उसका? फ़िरौन जो है वो उसका फ़िरौन जो है वो उसका नाम था। तो फ़िरौन जो है, अच्छा, फ़िरौन की बीवी का क्या नाम था? हज़रत आसिया जो है वो उनका नाम था, जिन्होंने हज़रत मूसा की जो है वो परवरिश की। हज़रत मूसा के वाहिद और एक ही बड़े भाई थे और उनका नाम हारून था। हारून जो है वो इनके बड़े भाई का नाम था। हज़रत मूसा जो है वो कोहे तूर पर जाने से पहले जो है वो अपनी कौम को हज़रत हारून के हवाले करके जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि कुरान पाक में हज़रत मूसा का ज़िक्र कितनी दफ़ा आता है? 136 टाइम जो है वो कुरान पाक में हज़रत मूसा का ज़िक्र आता है। हज़रत मूसा ये वही अल्लाह जो हैं वो पैगंबर और रसूल हैं, जिनके बाद कि अपनी सीख को बदल देते थे सांप के अंदर जो है वो, ठीक है, एक अज़दहा के अंदर जो है वो बदल देते थे और वो अज़दहा जो है वो बाद में दोबारा जो है वो असा बन जाता था, एक सांप बन जाता था। इसके अलावा दूसरा मौज़ा ये था कि ये डायरेक्टली जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से हम कलाम हुआ करते थे, बात किया करते थे। हज़रत मूसा के बारे में यही डिटेल्स जो हैं वो प्रीवियस पेपर्स का हिस्सा रहे। इसके बाद जो है वो हम हज़रत अय्यूब के बारे में 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो देखेंगे। हज़रत अय्यूब हज़रत अय्यूब जो हैं हज़रत यूसुफ के दामाद थे, ठीक है? तो पहली चीज़ जो है आपने याद रखनी है कि ये जो हैं वो सन इन लॉ थे, इनके जो हैं वो हज़रत यूसुफ के हज़रत यूसुफ के सन इन लॉ थे। हज़रत अय्यूब की फर्माबरदार बीवी का नाम या तो रहीमा था या इनका नाम जो है वो रहमत था। इन दोनों में से एक नाम इनका था, रहीमा या रहमत था। हज़रत अय्यूब ये वही हैं जो अपने पेशेंस के लिहाज़ से, सब्र के लिहाज़ से बहुत मशहूर हैं। हज़रत याकूब जो हैं वो स्किन की बीमारी जो है वो ग़ालिबन लेप्रेसी के अंदर जो है वो ये मुब्तला रहे थे। हज़रत अय्यूब 18 साल तक, 18 ईयर्स तक जो है वो इस बीमारी के अंदर जो है वो मुब्तला रहते हैं और इसको फेस करते हैं। हज़रत अय्यूब ये अल्लाह के वो वाह जो हैं वो लाडले नबी थे कि जिन्होंने इतनी देर तक जो है वो बर्दाश्त की, तकलीफ को बर्दाश्त किया, लेकिन कभी भी जो है वो कंप्लेन नहीं की, कभी भी जो है वो किसी भी किस्म का कोई शिकायत जो है वो अपनी ज़ुबान पर नहीं लेके आया। हज़रत अय्यूब के बारे में यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम यहाँ से अगली स्क्रीन पे मूव कर रहे हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पे बढ़ने से पहले मुझे ये बताइएगा, जितनी चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस की हैं, क्या ये याद हो चुकी हैं? याद हो चुकी हैं आपको? मेरी कोशिश होती है सिर्फ़ वही चीज़ें हों जो इंतहाई रेलेवेंट हों, और आपने देखा होगा कि इस्लामिक स्टडीज़ में ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो टू द पॉइंट हैं और क्वाइट रेलेवेंट हैं, जिसको आपको याद रखना भी आसान रहेगा और आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हज़रत यूनुस जो हैं, हज़रत यूनुस को मछली ने निगल लिया था। मछली ने, आप सब जानते हैं, वो फ़िश ने जो है वो उन्हें निगल लिया था, खाया नहीं था, सिर्फ़ निगला था, और इसी वजह से इनका टाइटल है साहिबुल हव्वत भी कहते हैं, ठीक है? हव्वत जो है वो, यानी उर्दू में हम इसे लिखेंगे और इसी तरह से आएगा साहिबुल हव्वत जो है, इसे इन्हें कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो पानी से रिलेटेड है। हज़रत
यूनुस को इसके अलावा एक और नाम से भी याद किया जाता है, और वो जुल नून के नाम से याद किया जाता है। जुल के नाम से जो है वो याद किया जाता है। जुल इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि ओबीडिएंट होता है मछलियों का। ठीक है, जुल जो कि मछलियों का फरमा रवा होता है। उनको मछलियां इधर जो है वो उसके ताबे होती हैं, और यही वजह है कि वो मछलियों की रिस्पेक्ट करता है। सो उन्हें हम जुल कहते हैं। ये इनका टाइटल है हजरत यूनुस का। हजरत यूनुस को तबलीग के लिए एक पॉइंट, एक जगह, एक प्लेस में भेजा गया था जिसका नाम नैनवा था। नैनवा के अंदर जो है वो इन्हें भेजा जाता है, वहां पे ये तबलीग करते हैं। नैनवा बेसिकली दरियाए दजला जो है, दजला दरियाए दजला के किनारे पर वाक़ है, और ये पूछा जाता है कौन से किनारे पर? ये राइट कॉर्नर पर जो है वो वाक़ है। हजरत यूनुस थे तबलीग करते हुए नैनवा नामी इलाके में, जहाँ पे ये तबलीग कर रहे थे, वहीं पे इन्होंने वफात पाई थी। हजरत यूनुस के हवाले से यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बारे में आ चुके हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। हजरत जकरिया, कुछ पॉइंट अगर मिस हो जाए तो आप वेट कर सकते हैं, एंड पे मैं टाइम दूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने का। हजरत जकरिया जो है, हजरत मरियम जो है वो अलैहिस्सलाम, उनके सरप्रस्त हुआ करते थे, उनके गार्डियन हुआ करते थे। सो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जो हैं, हजरत जकरिया ने बेसिकली अपने आप को जो है वो छुपा लिया था एक दरख्त के तने के अंदर, जो है वो ट्रंक ऑफ द ट्री, अपने आप को, क्योंकि लोग मुखालिफ थे इनके जो है वो, लेकिन इनको एक जालिम जो है, एक शख्स जिसमें उन्होंने जालिम शख्स ने उस दरख्त को ही चीर दिया था आड़े के साथ, जो है वो। खैर, हजरत जकरिया के अलावा एक और पैगंबर हैं जिनको आड़े से चीरा गया था, उनका नाम जर्जिस है। हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम जो हैं, उनको भी आड़े से चीरा गया था। हजरत मरियम की परवरिश जो है वो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के घर में होती है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। हजरत मरियम जो है वो हजरत किनकी वालिदा हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं। सो जी, ये हमारे पास जो है वो पॉइंट्स हैं। हम पहली स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट मिस है तो आप उसे ले सकते हैं। मीनवाइल हमारी मीटिंग खत्म होगी तो आप उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे। पहली स्क्रीन हमारे पास ये है, अगर किसी की मिस हो गई है। दूसरी स्क्रीन हमारे पास ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरी हमारे पास ये है, और लास्ट स्क्रीन हमारे पास ये है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मीटिंग को उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करते हैं। यहीं से आगे चलते हैं। हजरत याहिया, हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, और बाकी कुछ पैगंबर जो है वो, उनकी डिटेल्स को देखते हैं। और आज का ये टॉपिक हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो उसी लिंक से हम दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं इस मीटिंग को।